गुड मॉर्निंग। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान कंपटीशन में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। पिछले क्लास में हम लोग झारखंड के जनजाति के विषय में देखना प्रारंभ किया था। आज हम लोग उसी को जो है आगे बढ़ाने का काम करेंगे। पिछले क्लास में हम लोग संथाल जनजाति के विषय में देख चुके हैं। आज हम लोग उससे आगे जो है उरांव जनजाति के विषय में देखेंगे। किसके विषय में देखेंगे? उरांव जनजाति के विषय में आज जानेंगे। उरांव जनजाति के विषय में जानने से पहले आप लोगों से जो है मैं पिछले क्लास का कुछ क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। इसका जवाब जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में देने का काम करेंगे। बताइए, झारखंड के क्षेत्र में संथाल जनजाति कब आए थे? ठीक है। इसके पश्चात बताइए कि झारखंड के किस क्षेत्र में आकर संथाल जनजाति प्रारंभ में बसने का काम किया था? ठीक है, दोनों का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देने का काम करेंगे। आज हम लोग देखेंगे उरांव जनजाति के विषय में। झारखंड के क्षेत्र के सबसे ज़्यादा जनसंख्या के तौर पे संथाल जनजाति हुआ करता है। उसके पश्चात जो है उरांव जनजाति के विषय में ही हमें विवरण देखने को मिलता है। कहने का मतलब है झारखंड का दूसरा सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाली जनजाति जो है उरांव जनजाति ही हुआ करता है। इसके साथ साथ भारत के क्षेत्र से अगर हम लोग देखने जाएं तो चौथे नंबर का जो है इन्हें श्रेणी दिया जाता है। पहला नंबर क्या बोले थे? सबसे ज़्यादा जनसंख्या भारत में गोंड जनजाति का, दूसरा भील जनजाति, तीसरा हम लोग देख चुके हैं जिसका नाम है संथाल जनजाति, और चौथा नंबर जो है उरांव जनजाति का। झारखंड के जितने भी जनजाति हुआ करता है उसमें लगभग 18.14 मतलब 18.14% जो है उरांव जनजाति का ही हुआ करता है। किसका? उरांव जनजाति का। कितना? 18.14, 18.14। ठीक है। इसके पश्चात जान लीजिए कि झारखंड के छोटा नागपुर पठार आप लोग जानते होंगे। पिछले क्लास में भी मैं बता चुका हूं। देखिए, मान लीजिए ये झारखंड का मैप है। ठीक है, मान लीजिए इस क्षेत्र में छोटा नागपुर देखने को मिलता है। इसी में जो है छोटा नागपुर पठार देखने को मिलता है। इसी छोटा नागपुर पठार पर उरांव जनजाति का सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो है इसी में रहने का काम किया जाता है। कहाँ? छोटा नागपुर पठार। ठीक है। और भी हम लोग को देखने को मिलता है, जैसे कोल्हान के क्षेत्र में, हजारीबाग के क्षेत्र में, है ना, अलग अलग क्षेत्र में भी देखने को मिलता है। लेकिन सबसे ज़्यादा 90%, कितना? 90% उरांव जनजाति का 90% जो है छोटा नागपुर पठार के क्षेत्र में ही देखने को मिलता है। ठीक है। इसके पश्चात इनका मूल निवास, मतलब ये छोटा नागपुर के क्षेत्र में तो रहते हैं, लेकिन इनका मूल निवास जो है दक्कन का पठार हुआ करता है। दक्कन का पठार जो है आपको दक्षिण भारत में देखने को मिलता है। दक्षिण भारत माने कहने का मतलब है जैसे आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, इस क्षेत्र में जो है दक्कन का पठार का विवरण देखने को मिलता है। मतलब दक्कन का पठार जो है उसी क्षेत्र में हुआ करता है। उसी क्षेत्र में इन लोगों का मूल निवास हुआ करता है। छोटा नागपुर के क्षेत्र में लोग शेरशाह, किसका बोले? शेरशाह जो है के काल में ही आने का काम किया था। शेरशाह के बारे में आप लोग को बता चुका हूँ। शेरशाह, ठीक है, शेरशाह के बारे में आप लोग को मैं मध्यकाल में बता चुका हूँ। इसका जवाब जो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि शेरशाह का काल जो है कब से कब हुआ करता है। ठीक है। इसके पश्चात इनका मतलब उरांव जनजाति का द्रविड़ क्या बोले? द्रविड़ प्रजाति समूह से ये लोग हुआ करते हैं। देखिए, इससे पहले जो है संथाल जनजाति का समूह प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड हुआ करता था। क्या? प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। और इसका जो है क्या है? द्रविड़ प्रजाति। ठीक है, द्रविड़ प्रजाति समूह से ही ये लोग बिलोंग करते हैं।
इन लोगों के जनजाति में 14 मतलब 14 गोत्र हुआ करता है। गोत्र को हिंदी में कील भी कहा जाता है। क्या बोले? कील, कील भी कहा जाता है। ठीक है। इन लोगों के जनजाति में गोदना का काफ़ी प्रचलित हुआ करता है। गोदना मतलब आप लोग जानते होंगे, क्यों जी नहीं जानते हैं? टैटू, टैटू जिसे कहते हैं। आप लोग बहुत कोई जो है इसके बहुत शौकीन होते होंगे। टैटू, टैटू बनाना, कोई यहाँ बनाते हैं, कोई गर्दन में बना के जो घूमते रहते हैं, उसी चीज़ का जो है इन लोगों के जनजाति के समाज में, मतलब उरांव जनजाति का समाज में जो है काफ़ी प्रचलित हुआ करता है। खास तौर पे महिला लोग जो है इसका ज़्यादा उपयोग करते हैं। ठीक है। इसके पश्चात आइए इधर देखते हैं। इन लोगों का विवाह, मतलब इन लोगों का जो शादी विवाह हुआ करता है, ये लोग सेम जिसको बोलते हैं, ठीक है, समगोत्री नहीं हुआ करता है। समगोत्री मतलब जैसे मतलब सेम गोत्र, ठीक है, उसमें विवाह जो है इन लोगों का नहीं हुआ करता है। ठीक है। इन लोगों का शादी जैसे सेवा विवाह, आयोजित विवाह अलग अलग देखने को मिलता है, जिसमें से आयोजित विवाह ही ज़्यादा महत्व हुआ करता है। मतलब आयोजित विवाह का प्रचलन ही ज़्यादा हुआ करता है। आयोजित विवाह जो है मतलब आयोजन करके, मतलब घर परिवार सब मिल के एकजुट होकर, मतलब सब डिसीजन लेकर जिस विवाह का किया जाता है उसी को आयोजित विवाह कहा जाता है। ठीक है। इन लोगों के द्वारा वर पक्ष, मतलब वर दुल्हा के घर वाले जो है लड़की के घर, दुल्हन के घर वाले को वधू मूल्य देने का काम किया जाता है। क्या बोले? वधू मूल्य, वधू मूल्य उसी को कहा जाता है। समझ में आया? देखिए फिर से बता देता हूँ। वर पक्ष जो है वधू पक्ष के लोगों को कुछ मूल्य देने का काम, मतलब लड़की वाले दहेज नहीं देते हैं, यहाँ लड़का वाले जो है लड़की वाले को दहेज देने का काम किया जाता है, उसी को वधू मूल्य कहा जाता है। ठीक है। इन लोगों का युवागिरी, युवागिरी मतलब कल बताए थे क्या होता है, तो युवा लोग जो है जिस घर में रहा करता है उसे युवागिरी कहा जाता है। इन लोगों के युवागिरी को धूमकुरिया या घूमकुरिया के नाम से जाना जाता है। क्या बोले? धूमकुरिया या घूमकुरिया। ठीक है। कोई कोई पुस्तक में आपको धूमकुरिया दिखेगा, कोई कोई जो है घूमकुरिया दिखेगा। ठीक है, कन्फ्यूजन नहीं होना है। इसके पश्चात इन लोगों के ग्राम प्रधान को महतो कहा जाता है। क्या बोले? महतो, महतो कहा जाता है। पंचायत को ये लोग पंचोरा के नाम से कहने का काम करते हैं। क्या बोले? पंचायत को पंचोरा। और इन लोगों द्वारा नाच किया जाता है, नृत्य जिसे कहते हैं, नृत्य करने का काम करते हैं। उस नृत्य के मैदान को जो है इन लोगों द्वारा अखाड़ा कहा जाता है। क्या बोले? नाच का मैदान को अखाड़ा। ठीक है, अखाड़ा कहने का काम करते हैं। इन लोगों के जनजाति मतलब उरांव जनजाति जो है इन लोगों का समाज पितृसत्तात्मक हुआ करता है। क्या बोले? पितृसत्तात्मक हुआ करता है। पितृसत्तात्मक मतलब घर का गार्जियन जो है पिता ही हुआ करता है, और पिता का जो भी धन होता है उनका धन जो है बेटा को ही मिलता है। जैसे अच्छा चलिए मैं पितृसत्तात्मक और मातृसत्तात्मक का डिफरेंस बता देता हूँ। पितृसत्तात्मक मतलब होता है कि जो भी जमीन जगह मतलब जो भी प्रॉपर्टी होता है, ठीक है, वो जो है उनके बेटा को मिलता है। और मातृसत्तात्मक होता है कि जो भी पिता का हो या माँ का हो, जितने भी प्रॉपर्टी हो, धन हो, दौलत हो, सभी जो है बेटी को दे दिया जाता है। उसको मातृसत्तात्मक कहते हैं। उसमें मातृसत्तात्मक में ये भी देखने को मिलता है कि उसमें गार्जियन के रूप में माँ ही हुआ करती है। मतलब जो भी डिसीजन लिया जाएगा माँ ही डिसीजन लेगी। ठीक है। इसके पश्चात इन लोगों का प्रमुख त्योहार के रूप में जो है कर्मा और सरहुल हुआ करता है। क्या क्या बोले? कर्मा और सरहुल, जो कि संथाल जनजाति में भी देखने को मिला था। उन लोगों का क्या हुआ था? प्रमुख त्योहार क्या नाम बोले थे बताइए? एरोक, और दूसरा क्या था बताइए? सोहराई। ठीक है। एरोक जो होता है वो धान बुनाई मतलब फसल लगाने टाइम, बीज बोने टाइम
उसका त्यौहार मनाया जाता है एरोक नाम का। और सोहराई जो है फसल को काटने के टाइम मनाया जाता था। वैसे ही जो है इनके जनजाति में, इनके समाज में जो है कर्मा और सरहुल दोनों प्रमुख जो है त्यौहार हुआ करता है। इन लोगों के नृत्य को यदुर के नाम से जाना जाता है। देखिए जैसे छौ नाच हो गया है ना, फिर आपका अलग अलग मतलब नाम होता है ना जी, भरतनाट्यम हो गया, ठीक है, अलग अलग क्षेत्र का अलग अलग नाच होता है। उसी प्रकार इन लोगों के जनजाति द्वारा जिस नाच को किया जाता है, जिस नृत्य को किया जाता है, उसको यदुर कहा जाता है। क्या बोले? यदुर, ठीक है, नृत्य को। झारखंड के जितने भी जनजाति हैं उसमें से सबसे ज़्यादा विकास जो है उरांव जनजाति ही किया है। क्या बोले? सबसे ज़्यादा विकास, विकासशील वाला अगर जनजाति देखने जाए झारखंड के क्षेत्र में तो उरांव जनजाति ही हुआ करता है। इन लोगों के प्रमुख खाद्य मतलब इन लोगों का जो है, जो भी पोषण करने का काम करते हैं, भोजन करने का काम करते हैं, इन लोगों का प्रमुख जो है चावल हुआ करता है, या पक्षी को मार कर ये लोग अपना भोजन करने का काम करते हैं, या जंगली फल हो गया, मतलब जंगल के क्षेत्र में जो भी फल उल हुआ करता है उसको अपने प्रमुख खाद्य के रूप में ये लोग ग्रहण करने का काम करते हैं। इन लोगों के समाज में बंदर मांस को निषिद्ध कहा गया है या निषिद्ध माना जाता है। मतलब बंदर के मांस को इन लोगों द्वारा उसका सेवन करना पाप माना जाता है। क्या बोले? पाप माना। किसको? बंदर मांस को। इन लोग प्रिय सेवन के रूप में हड़िया का सेवन करते हैं। क्या बोले? हड़िया का सेवन। कहने का मतलब है हड़िया जो है इन लोगों का प्रिय पदार्थ जो है, जो कि सेवन करने का काम करते हैं, पीने का काम करते हैं, ठीक है। इन लोगों के प्रमुख देवता के रूप में जो है धर्मेश या धर्मी के रूप में जाना जाता है। क्या बोले? धर्मेश और धर्मी जो है इन लोगों का प्रमुख देवता हुआ करता है। प्रमुख देवता जो है धर्मेश, इन्हें सूर्य से कंपेयर किया जाता है। कहने का मतलब है सूर्य के समान इन लोगों का प्रमुख देवता के रूप में जाना जाता है। इन लोग एक पहाड़ देवता हुआ करता है, मतलब इन लोगों का एक पहाड़ देवता हुआ करता है जिसे मारांग बुरु के नाम से जाना जाता है। कल भी आप लोग से बता चुका हूँ, बुरु मतलब पहाड़ होता है, ठीक है, बुरु मतलब पहाड़, तो और मारांग मतलब लोगों का देवता का नाम है। तो मारांग बुरु जो है पहाड़ देवता का नाम हुआ करता है। इन लोगों का ग्राम देवता जो है ठाकुर देव के नाम से जाना जाता है। क्या बोले? ठाकुर देवता। किसका? ग्राम देवता का। अपने पूजा स्थल का नाम जो है सरना कहकर बोला करते हैं। जैसे कोई भी हम लोग पूजा करते हैं, उस पूजा जिस जगह पर होता है उस जगह को लोग सरना कहा करते हैं। क्या? सरना, ठीक है। इन लोगों के कोई भी व्यक्ति का अगर मौत हो जाता है, उसके बाद वो लोग अपने शव को जो है दाह संस्कार करने का काम करते हैं। क्या बोले? दाह संस्कार करने का काम करते हैं। संथाल जनजाति में हम लोग देखे हैं, वो लोग जो है दाह संस्कार भी करते हैं और दफनाने का भी काम करते थे। और उरांव जनजाति में जो है दाह संस्कार ही इन लोगों का प्रचलित हुआ करता है। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। आगे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।